शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं होटल द ब्रीज, बोड़ो न्यू कार्मेल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी जिले भर के कई कार्यक्रमों में हुई शामिल। प्रेस वार्ता में हेमंत सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। कहा जन आशीर्वाद यात्रा को देख घबरा गई है राज्य सरकार। तीसरी में आदिवासी समाज कल्याण समिति ने की बैठक, समाज के कार्यों को लेकर की समीक्षा, लिए जरूरी निर्णय। रक्षाबंधन को लेकर राखियों से सजा बाजार, बहनों ने शुरू की राखी की खरीदारी। और बरगंडा स्थित बालाजी टावर में मिडवे पिज्जा का हुआ उद्घाटन, मिलेंगे पिज्जा समेत अन्य कई लजीज व्यंजन। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार को कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को पत्रकारों से मुखातिब हुई। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा से राज्य सरकार घबरा गई है। जगह जगह यात्रा को विफल करने की कोशिश की गई, कार्यकर्ता को परेशान किया गया, मगर जिस प्रकार करीब 450 किलोमीटर की यात्रा के दौरान लगभग 200 स्थानों पर हर वर्ग के लोगों ने स्वागत किया, उससे साफ है कि जनता राज्य सरकार से त्रस्त है। सरकार के पास राज्य को आगे ले जाने को लेकर कोई नीति नहीं है। कोरोना समेत हर एक मोर्चे पर राज्य की हेमंत सरकार विफल रही है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में हर वर्ग को जगह दी है। वहीं अन्य मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई से ड्रॉप आउट की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसका अधिकांश भाग राज्य सरकार के अधिकार में आता है, इसलिए राज्य सरकार के साथ इन कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। श्री प्रणव वर्मा जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कोडरमा लोकसभा को जो सम्मानित किया है अपने कैबिनेट में रख के, इसके लिए पूरे कोडरमा लोकसभा की जनता की ओर से उनके प्रति तहे दिल से आभार और धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ अभी 16 तारीख से लगातार जन आशीर्वाद यात्रा जो चल रहा था, इस जन आशीर्वाद यात्रा में जो आशीर्वाद, जो सम्मान झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिले से लोगों का जो आशीर्वाद मिला, इसके लिए सभी को पार्टी की ओर से, अपनी ओर से हृदय से उनके प्रति आभार और धन्यवाद। 16 तारीख से लगातार कोडरमा से चलकर हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह लगभग 450 किलोमीटर की लगभग यात्रा रही और 200 से ज़्यादा जगहों पे लोगों ने स्वागत किया और बहुत अच्छे ढंग से, चूँकि बारिश के बावजूद भी हर वर्ग, हर समाज के लोगों ने आशीर्वाद दिया, साथ सहयोग मिला, तो सबके प्रति फिर से हम आभार और धन्यवाद उनको देते हैं। साथ ही साथ ये जो मंत्रिमंडल है का गठन हुआ है, ये जन आशीर्वाद यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुरूप ये इस मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। और इस मंत्रिमंडल में आप देखेंगे तो पूरा हिंदुस्तान इस मंत्रिमंडल में समाहित है। हर वर्ग, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है और इस मंत्र को हर स्तर पर लागू करने का प्रयास हम सभी करते हैं।
और इस मंत्रिमंडल में भी इसी तरह का एक संकल्पना इस मंत्रिमंडल की भी है। आप देखें, जहां सामान्य वर्ग से है, उसी तरह पिछड़े वर्ग से 27 मंत्री हैं, महिलाएं 11 महिला भी है, युवा भी है, हमारे अनुसूचित जाति के 12 मंत्री हैं, अनुसूचित जनजाति के 8 हैं, अल्पसंख्यक के 5 हैं। तो इस तरह से महिला है, युवा है और सभी वर्ग, सभी समाज को लेकर इस मंत्रिमंडल का गठन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से, हर लगभग सभी राज्य को का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शुक्रवार को कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। जिले के अलग अलग हिस्सों में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस क्रम में माहुरी वैश्य महामंडल की ओर से भंडारीडीह स्थित छात्रावास में महिला मोर्चा समेत माहुरी समाज के लोगों ने उनका बुके व शॉल देकर स्वागत किया। महामंडल के सचिव उमा शंकर चरण भाई से सम्मानित सम्मानित कर रहे हैं के साथ आपकी यहाँ। चलिए, बहुत धन्यवाद और एक दिन आएंगे तो मुझे थोड़ा समय देंगे। इधर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बुके एवं पुस्तक तथा जिला संघचालक ब्रिजनंदन प्रसाद ने शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। और अपने विभाग संचालक जो अपना सर्व परिवार है, इस परिवार के अभी एक विचार परिवार में कार्य करता है, उनके साथ एक परिचय के नाते चल रहा है। उसमें अपने पटना की भंडारी जी का बौद्धिक था, उसके बाद कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। शिवान जो कोषाध्यक्ष का था, कोषाध्यक्ष से थोड़ा हटकर इसमें दायित्व होता है, तो व्यवस्था पर उनका दायित्व निर्वहन करना है। जिले के विभाग के माननीय विभाग संचालक माननीय अर्जुन मिश्र आज इसने हमें मिला आप सभी की ओर से, और जब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, लगातार संघ परिवार से मेरा प्रयास रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुकेश जी से समय समय पर उनसे हमारी बातें होती है। जो भी जिस तरह की बातें होती हैं, हम चाहते हैं कि उसमें मेरा उनको जानकारी मिले, तो निश्चित रूप से परिवार के एक सदस्य होने के नाते हमारे प्रयास होगा कि आने वाले समय में भी जिस तरह से अभी तक रहा है, आने वाले समय में भी, क्योंकि आप लोगों का जिस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग का, शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा है, और कहीं न कहीं इसमें आप सभी की बहुत अहम भूमिका रही है, तो इसके लिए हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो निश्चित रूप से हम भी प्रयास करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में और कुछ बदलाव कर सकें, कुछ बेहतर हो सके। तो हम हमेशा अपेक्षा करेंगे कि आप सभी का मार्गदर्शन, आप सभी का सुझाव और आप सभी का आशीर्वाद और स्नेह हमेशा बना रहेगा। वहीं अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के शिष्टमंडल ने भी अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की तथा उन्हें पुष्पगुच्छ एवं शॉल देकर उनका अभिनंदन किया। समाज के लोगों ने इस दौरान उन्हें एक मांग पत्र भी सौंपा। इसके बाद मंत्री शहर के बरगंडा स्थित जरासंध चौक पहुंची। यहां उन्होंने महाराज जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दरमियान उपस्थित चंद्रवंशी समाज के लोगों ने मंत्री का जोरदार ढंग से स्वागत किया।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद, दिनेश यादव जिंदाबाद, वंशी समाज जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्नपूर्णा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस कड़ी में वे जमुआ की मिर्जागंज स्थित जलीय सूर्य मंदिर भी गई। यहाँ उनके साथ विधायक केदार हाजरा भी उपस्थित थे। मौके पर मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद वे आगे के लिए निकल पड़ी। प्रेम से बोलिए भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण भगवान की। ओम पवित्रेष्ठो वैष्णव्यो सविध्रुवः प्रसंशतितमे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे शरदो शरदो अंतिदेवस्य यते कामा पुणे ओम ध्येय सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ते जगत जननी जगदम्बा की। इस दौरान जमुआ, कोदाम्बरी, धुरैता आदि स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर उन्होंने राज्य की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लोगों से उन्हें काफी सम्मान, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। बारिश के बावजूद लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। यात्रा में सबसे पहले झारखंड की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लोगों ने काफी सम्मान, स्नेह और आशीर्वाद दिया है। लोग गांव से उमड़ के रोड पे लोग खड़े थे। बरसात में भी बारिश से भीगते भीगते लोगों ने सम्मान दिया। और ये वर्तमान सरकार के खिलाफ ये था, ये जन आक्रोश था जो कि लोग रोड पर आकर दे रहे थे, जो कि सरकार से सब लोग त्रस्त हैं। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित बालाजी टावर में शुक्रवार को मिडवे पिज्जा का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उप महापौर प्रकाश राम उपस्थित हुए। मौके पर उप महापौर और मिडवे के संचालक के पिता कृष्णा प्रसाद सिन्हा और मां डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और नारियल फोड़कर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने संचालक को अपनी शुभकामनाएं दी। आज बालाजी टावर में मिडवे पिज़्ज़ा नाम का एक रेस्टोरेंट का शुभ उद्घाटन हुआ है। हम सब जानते हैं कि इसका एक ब्रांच बेंगाबाद मधुपुर रोड में भी है और उसी का यह दूसरा ब्रांच है।
काफ़ी अच्छे वातावरण में और बरगंडा में स्थित है। चारों ओर काफ़ी सुंदर वातावरण है और इस रेस्टोरेंट में आधुनिक जितने भी भोजन, चाहे वो चाइनीज फूड हो या देसी फूड हो या जितने भी प्रकार की अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, सारे व्यंजन इस मिडवे पिज़्ज़ा में उपलब्ध रहेगा। विशेष करके फास्ट फूड के मामले में गिरिडीह शहर में यह एक यूनिक रेस्टोरेंट है और मुझे लग रहा है कि इस तरह का रेस्टोरेंट गिरिडीह में और दूसरा नहीं है। इसलिए मैं गिरिडीह की और यह गिरिडीह की जनता की मांग पर और गिरिडीह की आवश्यकता को देखते हुए यह रेस्टोरेंट खोला गया है। काफ़ी सुंदर है और मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा कि एक बार निश्चित रूप से इस मिडवे पिज़्ज़ा में आप पधारें और यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं उसका जायका लें। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा और यहाँ का एक आनंद महसूस होगा और उसका एक अनुभव होगा। और जब आप एक बार आएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा व्यंजन यहाँ है तो आप बार बार आने का कोशिश करेंगे। आज इस अवसर पर इनके मालिक कृष्णा प्रसाद सिन्हा जी और हमारी भाभी तुल्य पुष्पा भाभी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गिरिडीह के मांग के अनुसार और इस मिडवे पिज़्ज़ा का दूसरा रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है। मैं आज इस अवसर पर यहाँ के तमाम लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तथा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि यह जो मिडवे पिज़्ज़ा है वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। आज मिडवे पिज़्ज़ा का उद्घाटन हुआ है। काफ़ी रमणीक जगह है। गिरिडीह के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है जो हम लोग को आज इस मिडवे पिज़्ज़ा में आना हुआ और जो हम लोग को अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल है और लोगों से मेरा आग्रह है कि यहाँ आएँ और पिज़्ज़ा का आनंद लें। इस बाबत संचालक प्रभात कुमार सिन्हा ने बताया कि मिडवे पिज़्ज़ा मिडवे होटल कर्णपुरा की यूनिट है। यहाँ पिज़्ज़ा के साथ साथ देशी, चाइनीज आदि व्यंजन उपलब्ध है। वहीं यहाँ पर खेलने के लिए स्नूकर की भी व्यवस्था है। उद्घाटन अवसर पर डॉक्टर संजीव संजय, अजय सिन्हा, रोशन कुमार, मोतीलाल उपाध्याय, अर्चना सिन्हा, नेहा सिन्हा आदि उपस्थित थे। है जो कर्णपुरा में है, वहाँ के हमारे कस्टमर का बहुत डिमांड था कि सर शहर में कुछ ऐसा लाइए जो हम लोग शहर में आ सके, बच्चे लोग जो है जो दूर नहीं जा सकते थे। तो ये काफ़ी दिन से प्लान चल रहा था, फिर हमने ये प्लान किया और इसको खोला। मिडवे पिज़्ज़ा, मैं खुद गिरिडीह का हूँ और यहाँ पर कभी भी कोई भी किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में बढ़िया क्वालिटी का पिज़्ज़ा नहीं मिलता है। तो हमने पिज़्ज़ा को फोकस किया। उसके अलावा ड्रिंक्स में केवल लोग कोल्ड ड्रिंक्स को जानते हैं। हम लोग जो मॉकटेल लाए हैं वो गिरिडीह में और कहीं नहीं है। हम लोग वो ये पहली बार पिज़्ज़ा और मॉकटेल का कॉम्बिनेशन लाए हैं। काफ़ी सारे अट्रैक्टिव स्कीम हैं। आप लोग एक बार शहरवासियों से एक बार हमारा गुजारिश है कि जिस तरह प्यार आप लोग मिडवे होटल को दिए हैं, एक बार हमारे मिडवे पिज़्ज़ा में पधारिए, देखिए कितना अच्छा व्यवस्था किए हैं हम लोग। और उसके अलावा हम लोग एक बिलियर्ड्स का टेबल डाले हुए हैं जो बिलियर्ड्स क्लब के रूप में भी विकसित हो रहा है। युवा लोग तो काफ़ी दिन से इसका वेट कर रहे थे, तो काफ़ी लोग इसमें क्लब में मेम्बरशिप बनना चाह रहे हैं। तो आप एक बार यहाँ पर हमें ट्राई कीजिए और आप हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। आप घर बैठे भी पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर सकते हैं। आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुँचेगा और अगर नहीं पहुँचा तो उसके साथ आपको कुछ गिफ्ट मिलेगा। धन्यवाद। मिडवे पिज़्ज़ा जो है वो मिडवे होटल और रिसोर्ट जो है कर्णपुरा में, उसी का एक लघु रूप है। वहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, लेकिन ये इसके लघु रूप में यहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था है। खासकर युवा वर्ग का जो पसंद है उसको ध्यान में रखते हुए हम सब ने यह प्रयास किया है कि गिरिडीह के लोगों को एक जायकेदार नाश्ता का प्रबंध हम लोग करें। एक बार वो ज़रूर हमारे कैफ़े में आए और यहाँ की टेस्टी खाने का ज़रूर आए। यहाँ पर किटी की भी व्यवस्था है। यहाँ किटी लोग एंजॉय कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं अपनी किटी पार्टीज, बर्थडे पार्टीज, ईच एंड एवरीथिंग जो भी उन लोगों को मन हो वो हर कुछ कर सकते हैं। और उन लोगों के मन लायक लोगों को कि कुछ हटकर भी हमारा कंसेप्ट है, तो ये बिल्कुल ही आने वाले समय में बिल्कुल दिखेगा कि हमारा जो कंसेप्ट है वो कैसे अलग है और क्यों। रक्षाबंधन पर्व में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। बहनों ने राखी की खरीदारी शुरू कर दी है।
शहर के बाजारों की रौनक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर्व सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 22 अगस्त को है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी। इस बार स्टोन, कुंदन और एडी की छोटी राखियों की मांग सबसे ज्यादा है। इसके अलावा भाभी के लिए लुम्बा राखी, कंगन राखी और बच्चों के लिए कार्टून राखी भी खूब पसंद की जा रही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सुबह 6:15 से लेकर 10:34 बजे शोभन योग रहेगा। घनिष्ठ योग शाम 7:40 तक रहेगा। इस योग में राखी बांधना उत्तम माना गया है। उत्साहित है और इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। कितने उत्साहित हैं आप रक्षाबंधन को लेकर? बहुत ज़्यादा। तीसरी प्रखंड के चंदोरी रोड स्थित बंगला भवन के प्रांगण में शुक्रवार को आदिवासी समाज कल्याण समिति के तहत आदिवासी समाज के कार्यों की समीक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से आदिवासी समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम उपस्थित थे। बैठक में आदिवासी समाज के उत्थान, समाज को जागरूक करने, शिक्षा पर जोर देने जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं समाज में गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा दिलाने पर मदद करने की सहमति बनी, ताकि ऐसे बच्चे की पढ़ाई बाधित न हो। समाज के गरीब व असहाय सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित न रह सके। मौके पर समिति के अध्यक्ष सोनू हेम्ब्रम ने कहा कि समीक्षा के दौरान घोषणा की गई है कि जो बच्चे या बच्चियां आगे बढ़ना चाहती है, सरकारी लाभों से वंचित है, वैसे बच्चे और बच्चियों को आदिवासी समाज कल्याण समिति हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहेगी। बैठक में सुनीता हेम्ब्रम, मोनिका मरांडी, अनाशियास हेम्ब्रम, सीताराम किस्कू, पुष्पा मरांडी समेत आदिवासी समाज के लोग मौजूद थे। फुटबॉल खिलाड़ी को और कॉपी, पेन, कस्टमर बॉक्स, फुटबॉल और राशन मान भी खिचड़ी को जो बनावलन हमको मजदूरी और बाजार टेंट वहाँ पर पैसा पोंगे लगावल टेंट। आज समाज कल्याण समिति द्वारा
एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और इसी समीक्षा बैठक में हम लोग बहुत तरह का विचार विमर्श किए कि आदिवासियों का किस तरह से उत्थान हो, क्योंकि आदिवासियों का उत्थान होना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आदिवासी अभी भी ऐसे हैं जो कि वे लोग सरकारी लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, और बहुत सारे महिलाएं अभी ऐसी है जो कि बहुत लोग के पास कॉलोनी नहीं है, और बहुत से महिला ऐसी है जो अनाज के बिना भूखे रह रही है, और बहुत महिलाएं ऐसी है जो लकड़ी बेच करके अपना जीवन यापन कर रही है। तो उन तक हम लोग पहुंच करके उन लोगों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। और जो भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि शिक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा नहीं है, तो वे लोग भी बहुत बच्चे हैं जो शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए और इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के लिए लोग चाहते तो हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वे लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे लोगों को भी हम लोग मदद करने का हम लोग निर्णय लिए हैं, ताकि हम लोग सभी आदिवासी लोग का किस प्रकार से उत्थान हो, किस प्रकार हम लोग आदिवासियों के पास जाएं और उन लोगों को हक और अधिकार हम लोग दिला सकें। देवरी प्रखंड के बेडोडी पंचायत अंतर्गत नावाडीह में शुक्रवार को शिव पार्वती मंदिर प्रांगण में 24 घंटे का अखंड संकीर्तन का आयोजन किया गया है। संकीर्तन को लेकर गांव के बुजुर्ग पृथ्वी राय ने बताया कि इस गांव स्थित शिव पार्वती मंदिर प्रांगण में आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व से ही ग्रामीणों ने अखंड संकीर्तन का शुभारंभ किया था, और तभी से आज तक लगातार प्रत्येक वर्ष उक्त स्थल पर 24 घंटे का अखंड संकीर्तन का आयोजन होता ही आ रहा है। नावाडीह में जो शिव मंदिर में अखंड कीर्तन हो रहा है, ये कितना दिन से हो रहा है? 100 बरस हो गए। 100 साल से हो रहा है। बगोदर प्रखंड के बेकुदामा पथ की स्थिति इन दिनों खस्ताहाल हो गई है। कई जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे उभर आए हैं, जिसमें बरसात का पानी पूरा जमा हो गया है। वहीं कई जगह ऐसी है जहां सड़क पूरा साफ हो गया है और केवल मिट्टी नज़र आ रही है। सड़क की बदहाली को लेकर आम लोग खासे नाराज हैं। शुक्रवार को नाराज ग्रामीणों ने कुछ अलग ही अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने सड़क में जमे मिट्टी में धान रोपनी कर अपना विरोध प्रकट किया। बताया कि ढूटीवाड़ जाने के लिए 4 रास्ते हैं, मगर एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां लोग आराम से पहुंच सके। सड़क की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो गई है। वहीं संबंधित महकमों द्वारा इस ओर कोई पहल नहीं किया जा रहा है। फंसो यहाँ करा और किसान के तो हमनी के सब कुछ ढोए के लगे पर वो बिनवा घर सब कुछ ढोए के आने पड़ा है। कते रोपनी गिर जाए थी यहाँ करा, की करिए सब। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।